वंदे मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने डीके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। बहुत ही ज़बरदस्त श्रृंखला होने वाली प्यारे साथियों। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जानवरों और पक्षियों से संबंधित सामान्य ज्ञान के बाद और भी दो ऐसे इम्पोर्टेंट और चमत्कारिक क्वेश्चन के दो टॉपिक और शामिल करेंगे। उसकी जानकारी आपको जैसे आप चलेंगे आगे मिलेगा। 3 टॉपिक में इसको शामिल कर रहा हूँ और इस वीडियो में यदि आपने क्लिक किया तो पूरा देख के जाइएगा, आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा एग्जाम में। और ऐसे क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया। तो चलते हैं प्यारे साथियों। और जो आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इन सभी टॉपिक को आप नहीं पढ़ते हैं, तो ये सब टॉपिक आपके एग्जाम में जो है फायदेमंद साबित हो सकता है। आज के सेशन का पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि सबसे ऊंचा गर्दन वाला जानवर कौन सा है। तो ये तो क्वेश्चन लगभग मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे। सबसे बड़ा स्तनी जानवर कौन सा है तो बताओगे बिली व्हेल, सबसे बड़ा स्तनी जानवर। और सबसे छोटा स्तनी जानवर आप बताएंगे छछूंदर है। सबसे छोटा स्तनी जानवर क्या बताएंगे आप, छछूंदर है। जबकि सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी जानवर, देखिए दोनों में अंतर है। स्थलीय जब कहेगा तो आपको अफ्रीकन हाथी बताना रहेगा। सबसे बड़ा पक्षी आप क्या बताएंगे पैर साथियों, तो बताओ शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, इसी को गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है तो स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है तो बताइए चीता। 120 किलोमीटर से भी अधिक स्पीड इसकी होती है। सबसे बड़ा सांप आप क्या बताएंगे आप ऐसा तो अजगर हो जाएगा। और सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा तो बताओ टर्टल। टर्टल मतलब रेंगने वाला क्या है, टर्टल है सबसे बड़ा। चलते हैं, सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप कौन सा है तो जैजंतोसोरम है। एक एक क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। सबसे बड़ी मछली कौन सा तो बताओ व्हेल शार्क मछली, सबसे बड़ी मछली है। ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली प्यारे साथियों, बस लास्ट तक आप बने रहें। सबसे छोटी मछली कौन सी तो आप बताओगे गोबी मछली सबसे छोटी मछली है। सबसे जहरीली मछली कौन सी तो पाषाण मछली, इसी को स्टोन फिश या पत्थर वाली मछली कहा जाता है। सबसे बड़ा कपी कौन सा है तो बताओगे गोरिल्ला है। सबसे बुद्धिमान कपी कौन सा तो आप बताओ चिंपैंजी है। चलते हैं, सबसे बुद्धिमान होमोनिड कौन सा है तो आप बताओगे मनुष्य है सबसे बुद्धिमान होमोनिड। सबसे बड़ा मेढक कौन सा तो बताओगे राणा गोलियत है। सबसे बड़ा मोलस्क कौन सा है तो दैत्य स्क्वाइड है। सबसे बड़ा वायरस कौन सा है तो पॉक्स वायरस है, चिकन पॉक्स वायरस है। सबसे जहरीली छिपकली कौन सी है तो आप बताओगे प्यारे साथियों हेला डोमर है, या हेला डर्मा कभी कभी मिलता है, वो भी करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा जंतु कौन सा तो अमीबा है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा, दैत्याकार स्क्वाइड जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे जहरीला सांप कौन सा तो बताओगे समुद्री सांप क्या है, सबसे जहरीला सांप है। दीर्घकाय छिपकली कौन सा तो कमोडोर मॉनिटर है। सबसे भारी सांप को तो एनाकोंडा सांप। सबसे खतरनाक चिड़िया कौन सी तो कैसोवरी चिड़िया क्या है, सबसे खतरनाक चिड़िया है। सबसे बड़ा अंडा कौन सा तो शुतुरमुर्ग के अंडा सबसे बड़े होते हैं। सबसे छोटा अंडा किसका होता तो हमिंग बर्ड, और सबसे छोटी चिड़िया भी हमिंग बर्ड ही है। सबसे अधिक रक्त वाली स्तनी कौन सी, सबसे अधिक रक्त किसमें तो बकरी में होती है। रक्त के तापमान कह सकते हैं, हाँ किसका तापमान सबसे रक्त अधिक होता है तो बकरी का। नेक्स्ट है, सबसे कम रक्त का तापमान वाली स्तनी कौन है, कटीले चींटीखोर जो होते हैं सबसे कम जो है तापमान वाले होते हैं। चलते हैं, एकमात्र विषैली स्तनी कौन सा, डक बिल्ड पेटिपस क्या है, एकमात्र विषैली है। प्राणी जगत का कुशल इंजीनियर किसे, बीवर को प्राणी जगत का कुशल इंजीनियर माना जाता है, बहुत अच्छे घोंसले बनाती है बीवर। शिशुघनु युक्त मादा कंगारू, शिशुघनी युक्त कौन सा है तो बताओगे मादा कंगारू है। आकार की दृष्टि सबसे बड़ा और भारी जीव कौन सा तो बताओ नीले व्हेल है। ना उड़ने वाला पक्षी कीबू, एमू और पिंगुइन, तीनों को याद किया रखा। तीनों पक्षी कितनी बार रिपीट हुए कुछ पता नहीं है। सबसे बड़ा विशालतम जीव कौन सा तो बताओ रेप्टाइल या डायनासोर। रेप्टाइल कौन सा है तो बताओगे डायनासोर है। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा तो नागराज है। उड़ने वाली छिपकली कौन सी तो डेकरो है। सबसे भारी कीट को तो बताओ गोलियत है। चलते हैं, सबसे तेज आवाज करने वाला कीट कौन सा है तो बताओगे सिकेडिड है। सबसे छोटा जीवधारी कौन सा तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीवधारी है, या सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका भी है। सबसे अधिक आयु जीने वाला व्यक्ति कौन सा तो कछुआ है।
सबसे बड़ा दांत किस जानवर का होता है? तो बताओ हाथी का सबसे बड़ा दांत होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो प्यारे साथियों क्या बताओ? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। सबसे लंबा गर्भकाल कितना होता है? शिशुजन्य एम्फीबियन का होता है। सर्वाधिक आदमी स्तनी कौन सा? सबसे आदमी नहीं कह सकते, ऐसा स्तनी जो क्या है अंडा देने वाला स्तनी कौन सा? तो बताओ एकेडिना तथा प्लेटिपस है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो इस सबसे तेज जननकर्ता तो बताओ ग्लाइकोमा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत के राज्यों और शहरों के उपनाम के बारे में है। तो प्यारे साथियों बने रहें, जितने भी शहरों के उपनाम से क्वेश्चन बनते हैं उसका उतना ही आपको उतना वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलते प्यारे साथियों आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं कि पहला आपको दिख रहा है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है, जबकि अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इलाहाबाद को किस नाम से जाना जाता है? तो इलाहाबाद को कुंभ नगरी के नाम से, जबकि आगरा को क्या कहते हैं? ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ को ताला नगरी के, जबकि अयोध्या को क्या राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। और वहीं बेंगलुरु को क्या कहते हैं? तो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है, जबकि भरतपुर को जो है राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जबकि बरेली को सुरमा नगरी और बोकारो को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। वास्कोनाथ को क्या महादेव की धाम कहा जाता है, जबकि कोच्चि को भारत की काशी कहा जाता है। भारत की काशी किसी कोच्चि को कहा जाता है। चेन्नई को सुपर प्रसारित नगर कहा जाता है, जबकि चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव तो बताओ चित्तौड़गढ़। वहीं दिल्ली को भारत का दिल किसे कहते हैं? तो बताओ दिल्ली को दिल कहा जाता है। धनबाद को क्या कोयला नगरी धनबाद को, जबकि देहरादून को लीची का नगर या वन का नगर कहा जाता है। फिरोजाबाद को जो है चूड़ियों का नगर या सुहाग नगरी किसे कहते हैं? तो बताओ फिरोजाबाद को। गोरखपुर को क्या कहा जाता है? गोरखधाम या उत्तर प्रदेश का जावा कहा जाता है, जबकि गाजियाबाद को छोटा दिल्ली के नाम से और गाजीपुर को काशी के बहन के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद को भारत का जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। एक पूरे सेशन को आप 2 बार देख रहे थे प्यार से, तो पक्का है आपको पूरी जिंदगी भर के लिए चीज़ें रिटेन हो जाएंगी। हरिद्वार को गंगा का द्वार या पावन नगर कहा जाता है, जबकि हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। इंदौर को मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता है, जबकि जयपुर को गुलाबी नगर या भारत का वेनिस कहा जाता है। जमशेदपुर को खेल नगरी कहा जाता है, जबकि जोधपुर को सुरमा नगरी कहा है। सूर्य नगरी जोधपुर को क्या सूर्य नगरी। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। प्यारे साथियों बने रहे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। कपूरथला को बगीचों का नगर शहर, बगीचों का शहर, बागों का शहर किसे? तो लखनऊ कहा जाएगा। देखिए नवाबों का शहर और बागों का शहर लखनऊ आ गया आपके सामने ना। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार है, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है, जबकि माउंट एवरेस्ट को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। मदुरई को कर्नाटक का रतन कहा जाता है, जबकि नैनीताल को झीलों का नगर कहा जाता है। चलते हैं। नेतरहाट को जो है छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, जबकि पुणे को दक्षिण की रानी या दक्कन की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी को मध्य प्रदेश का पर्यटक का शहर, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। चलते प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर, पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। रांची को झारखंड का शिमला, जबकि ऋषिकोश को गंगा नगर या संत नगर या संस्कृत नगरी किसे कहा जाता है? तो बताओगे ऋषिकोश को। कितना जबरदस्त सेशन आपको मिला प्यारे साथियों, लाइक जरूर कर दिया करें आप। श्रीनगर को फूलों की नगरी या झीलों का नगरी कहा जाता है, जबकि उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। जबकि वाराणसी को मंदिर का नगर या मुक्ति का धाम, तूतीकोरिन को सीप का नगर कहा जाता है। जो समुद्र में सीप पाए जाते हैं उसी वजह ज़्यादा सीप वहाँ पर पाए जाते हैं। अमुगुम्बे को दक्षिण का चेरा पूंजी कहा जाता है, जबकि बेलागावी को कर्नाटक का कश्मीर कहा जाता है। और झरोड़ को भारत की पीली नगरी कहा जाता है। प्यारे साथियों अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ये सब भारत में महिला पुरुष से संबंधित ये सब चीज़ें जो है। अब हम ह्यूमन बॉडी के रोचक तथ्य देखेंगे प्यारे साथियों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको जरूर फायदा इसका मिलने वाला है। इनको आता है तो उनका बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा, बहुत फास्ट रिवीजन हो रहा। देखिए कितने कम समय में हमने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देख लिए 9 मिनट में मात्र। देखिए
पहला ही आपको दिख रहा है, मनुष्य के शरीर में कितनी 206 हड्डियां होती हैं, जबकि कहा जाए एक मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी, तो आप बताएंगे 72 बार धड़कता है। मनुष्य के हृदय में 7 मिली प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, कितना 7 मिली प्रति घंटा के। मनुष्य के शरीर में के वजन का 6 से 8% या कहे तो 7% खून होता है। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा लगभग 70% होती है, कितना 65 से 70% जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, तो बताओगे फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी, तो स्टेपीज या स्टेप्स है। और स्टेप्स कहाँ पर पाई, कान में, जबकि फीमर कहाँ, पैर में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना, फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य में ऑक्सीजन गैस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, छोड़ता है मनुष्य। चलते हैं, रक्त की लाल रक्त की कमी से होने वाला रोग कौन सा, तो एनीमिया, इसी को खून की कमी या पांडु रोग के नाम से। हैजा विषाणु की खोज किसने, रोनाल्ड रॉस ने किया था। मनुष्य के शरीर में रक्त की मुख्य कोशिका का ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, आरबीसी का कार्य। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा, तो आप बताओगे सबसे बड़ा अंग या यकृत कहोगे तो आप बताएंगे जिगर है या यकृत कहते हैं इसी को। आंसू में क्या आप बताओगे, सोडियम पाया जाता है। सोडियम, आप कभी देखो आंसू गया हो मुंह तो नमकीन लग रहा होगा। मनुष्य के नेत्र में 1 मिनट में लगभग 25 बार झपकता है। चलते हैं, मनुष्य के बाल और नाखूनों में नसें नहीं होती क्योंकि इन्हें काटने पर दर्द नहीं होता, इसीलिए। सामान्यतः पुरुष के दिमाग 3.5 पाउंड और स्त्री की दिमाग 2.5 पाउंड होता है। वैसे कहें स्त्रियों का जो है लगभग 1300 ग्राम होता है, पुरुषों का 1400 ग्राम के लगभग होता है। लगभग कितना खून होता है, 5 से 6 लीटर खून होता है। हमारे सर पर बालों की संख्या 1 लाख से 2 लाख तक होती है, ये प्रति माह आधा इंच बढ़ती हैं। चलते हैं, बीच की उंगली नाखून सबसे तेज बढ़ती है और अंगूठी की नाक जो है सबसे धीमी गति से बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक फिर और मैंने शामिल किया है, क्या है, सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। सबसे बड़ा और छोटा लंबा, बहुत जो मोस्ट रिपीटेड है उनको इस वीडियो में शामिल किया, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे प्यारे साथियों। देखिए, पहला है, उत्तरी पूर्व दिल्ली सबसे अधिक घनी आबादी वाला नगर है, जबकि गंगा नदी क्या है, सबसे लंबी नदी है। जबकि गरसोपा प्रपात जो है सबसे ऊंचा प्रपात जो है कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, बुलर झील, सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, तो बताओगे बुलर झील है, जो कहाँ पर, कश्मीर में स्थित है। कोलकाता से दिल्ली सबसे बड़ा विद्युत रेल मार्ग है। सबसे विद्युत बड़ा रेल मार्ग कौन सा, तो बताओ कोलकाता से दिल्ली है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, जबकि राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। गोवा सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य है। चलते हैं, पनवल ब्रिज सबसे ऊंचा ब्रिज है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी सेतु जो है, नहीं ये वाला थोड़ा सा पुराना वाला है। सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो बताओगे ढोला सादिया पुल है, ये वाला आपको। जबकि बिहार का यहाँ पर लिखना है, जब बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो बताओगे महात्मा गांधी सेतु है। मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। एलोरा सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। थार का रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो राजस्थान में भारत की दृष्टि से। सुंदरवन सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा है। नेक्स्ट है, NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। जबकि पीर पंजाल जो है सबसे बड़ा सुरंग है, 10.96 सुरंग है। बुलंद दरवाजा सबसे ऊंचा दरवाजा है। नेक्स्ट हमने कहा था 3 टॉपिक मैं और शामिल करूंगा, तो एनिमल जीके को मैं इसमें शामिल कर रहा हूं प्यारे साथियों। पूरा वीडियो देख लिया है तो इसमें आपको और मजा आने वाला है, ये MCQ फॉर्म में होगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा ऐसा पक्षी जो बाघ की तरह बोलता है? ब्रिटन पक्षी है, तीतर है कि बया पक्षी है कि नीलकंठ है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटन पक्षी जो है क्या है, बाघ की तरह बोलता है। तो इसका उत्तर कमेंट फर्स्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, कौन सा पक्षी जो बच्चे को पैदा करता है और दूध पिलाता है? चमगादड़ है कि कौवा है कि बगुला है कि बाज है? तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो बच्चे को पैदा करता है और दूध पिलाता है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, चमगादड़ है, ये स्तनधारी है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बुद्धिमान मछली कौन सी है? शार्क है कि ब्लू व्हेल है कि डॉल्फिन स्टोन फिश है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? डॉल्फिन क्या है? सबसे बुद्धिमान मछली है। चलते हैं। मछलियों का राजा किसे कहा जाता है? शार्क को, ब्लू व्हेल को, या सेल फिश को, या स्टोन फिश को? तो मछलियों का राजा किसे कहते हैं? तो आप बताओगे शार्क को क्या कहा जाता है? मछलियों का राजा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मछली करंट पैदा करती है? तो कैट फिश है, चेनाक फिश है, एंजल फिश है, टारपीडो? तो इसका उत्तर जो है टारपीडो जो है करंट पैदा करने वाली मछली है। चलते हैं। सबसे तेज रफ्तार किस मछली की है? बाम मछली की, डॉल्फिन की है, या जदर की, या सेल फिश की? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? सेल फिश की जो है सबसे तेज रफ्तार, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो किलर फिश है, कोलची है, जेली फिश है, स्टोन फिश है? तो इसका उत्तर जो आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा स्टोन फिश क्या है, सबसे जहरीली मछली है। वह कौन सा पक्षी है जो अपनी साथी को वियोग में अपना प्राण त्याग देता है? सारस है, बाज है, गिद्ध है, या कोयल है? तो इसका उत्तर बहुत सर्वविदित है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सारस पक्षी जो है अपने साथी के याद में जान त्याग देती है। सबसे महंगा पशु कौन सा है? शेर है, बाघ है, रेस का घोड़ा, चीता? सबसे महंगा पशु क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे रेस का घोड़ा क्या है? सबसे महंगा पशु है। संसार का सबसे अधिक बाघ किस देश में पाए जाते हैं? भारत में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में, अर्जेंटीना में? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में क्या पाए जाते हैं? सबसे अधिक टाइगर या बाघ पाए जाते हैं। चलते हैं। कौन सा जानवर सबसे अधिक बुद्धिमान है? शेर है, चिंपैंजी है, जिराफ है, या बजर है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? चिंपैंजी क्या है? सबसे अधिक जो है बुद्धिमान है। सबसे शुद्ध जानवर कौन सा है? तो सबसे शुद्ध जानवर आप बताएंगे स्लॉथ है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये लगभग अपने जीवन का 80% जो है लेट के या बैठ के ही बिताता है। चलते हैं। किस चिड़िया की आवाज़ सबसे अधिक मधुर होती? कौवा की, तोता की, बुलबुल की, या बाज की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बुलबुल की जो है सबसे अच्छी जो है आवाज़, मधुर आवाज़ होती है। पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? गिद्ध को, बाज को, तोता को, चील को? तो पक्षियों का राजा किसे? तो आप क्या बताओगे? चील को या ईगल को पक्षियों का राजा कहा जाता है। प्यारे साथियों वीडियो पूरा देखा करें। आधा छोड़ के मैं देखता हूँ कोई पूरी वीडियो नहीं देखता है। तो सबसे तेज उड़ती पक्षी कौन सी है? तो तोता है कि फाल्कन है कि गिद्ध है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फाल्कन क्या है? सबसे तेज उड़ने वाली जो है पक्षी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पक्षी जो कंकड़ पत्थर भी खा लेता है? सारस है कि कबूतर है कि उल्लू है कि शुतुरमुर्ग है? कौन ऐसा पक्षी जो कंकड़ पत्थर खा लेता है? तो शुतुरमुर्ग जो है कंकड़ पत्थर भी खा सकता है। चलते हैं। वह कौन सा जानवर जो सबसे तेज दौड़ता है? तेंदुआ है, शेर है, चीता है, बाघ है? तो इसकी बात हो चुकी है। सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो बताओ चीता सबसे तेज दौड़ता है। संसार का सबसे बड़ा कछुआ किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, ब्राजील में, या वेनेजुएला में? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक जो है कछुआ पर पाए जाते हैं। कौन सा जानवर जो कभी कूद नहीं सकता है? जिराफ है, हाथी है, सुअर है, हनी बजर है? तो कौन सा जानवर कभी कूद नहीं सकता? तो बताए हाथी कभी कूद नहीं सकता है। चलते हैं। किस समुद्र में मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं? हिंद महासागर में, दक्षिण चीन सागर में, मृत सागर में, अरब सागर में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आप बताएंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मृत सागर में मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं। मृत नाम ही है, ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ बर्फ ही जमा रहता है। मगरमच्छ के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 50 होते हैं कि 64 होते हैं कि 70 होते हैं कि 82? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 82 दांत होते हैं मगरमच्छ के दांत। चलते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा कितने किलो का होता है? 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, या 5 किलो? शुतुरमुर्ग का अंडा कितने किलो का होता है? तो आप बताओगे लगभग 2 किलो का होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक मच्छर औसतन कितना दिन तक जीवित रह सकता है? 2 से 3 दिन, 6 से 7 दिन, 10 से 12 दिन, 20 से 25 दिन? तो औसतन कितने दिनों तक रह सकता है? तो बताओगे 6 से 7 दिनों तक जीवित रह सकता है। चलते हैं। विश्व का सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? हमिंग बर्ड है, कोयल बर्ड है, तोता है? इनमें से कोई नहीं। ये सब परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी आपको पता होना चाहिए। तो आप बताओगे हमिंग बर्ड, या इसी को गुंजन चिड़िया कहा जाता है। इसकी सबसे छोटी मछली कौन सी है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा?
तो प्रेडोसीब्रिस प्रोजेनिका जो है छोटी मछली है। चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ी मछली कौन सी है? शार्क है, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताओगे? ब्लू व्हेल क्या है? विश्व की सबसे छोटी मछली है। चलते हैं, विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो सबसे जहरीला सांप आप क्या बताओगे? इंग्लैंड का ताइपान सांप जो है विश्व का सबसे जहरीला सांप है। अब ये ऑस्ट्रेलियन भी पा। किस मछली में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? रेहू में, टूना में, या चुनाक में, एंजल में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टूना मछली। कभी कभी पिक्चरों में भी इसको दिखाया गया। टूना मछली क्या है? सबसे अधिक प्रोटीन वाली मछली है। किस जानवर की गर्दन सबसे लंबी होती है? हाथी की, गाय की, जी जंगली भैंस की? तो इसका उत्तर तो सबको विदित होगा, जिराफ की जो है सबसे बड़ी गर्दन होती है। चलते हैं, कि जानवर के मनुष्य में सबसे अच्छा, मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है? कुत्ता का, बिल्ली का, खरगोश को, या गाय को? सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? तो इसका उत्तर बताओ। कुत्ता जो है मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक जानवर पाए जाते हैं? एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में? तो किस में पाए जाते हैं प्यारे साथियों? तो आप बताओगे अफ्रीका में सबसे अधिक जानवर पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कि जानवर में, मनुष्य में डीएनए लगभग मिलता है? हाथी में, बंदर, हिरन? तो मनुष्य के डीएनए से किसका डीएनए मिलता है? तो आप क्या बताओगे? बंदर का डीएनए जो है मनुष्य के डीएनए से मिलता है, लिखना चाहिए, मितला लिखा हुआ है। आप किस जानवर को पालना पसंद करेंगे? तो उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप किस जानवर को पालना पसंद करेंगे? तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।